अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 4 का रिसेंटली एग्जाम हुआ है और मेरे साथ है मेरे दो अनमोल रतन, हादी और उमर फारूक। आइए इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जामिनेशन रूम के अंदर, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादी और उमर, कैसे हैं आप लोग? बस अल्लाह का शुक्र है। हादी और उमर, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, ज़रा ऑडियंस से शेयर करें। आप लोग जब गए तो वहाँ पर क्या हुआ, कैसा एपरेटस रहा, पूरा ज़रा रिसेंटली स्टार्टिंग से बताइए। सच बताऊं सर तो बहुत ही फारिग तरीन मैनेजमेंट थी क्या ब्रिटिश मतलब काउंसिल वालों की। भाई आप देखिए, वहाँ पर उन्होंने सारे बच्चों को बुला लिया। अच्छा, पहले तो हमें वो नहीं था कि कहाँ होगा पेपर, फिर दिया कि भाई यहाँ पेपर होगा, और फिर एक वो दे दिया पेपर कि भाई यहाँ पौने क्या 2:30 बजे 3 बजे 2:30 बजे आपको सबने पहुँच जाना है वहाँ पर। चलो भाई 2:30 बजे बुला लिया, ठीक है, हम 2:30 बजे पहुँच गए। हम पहुँच गए, सारी गाड़ी में भर के जा रहे हैं। सुबह एक तो हमारी लंबी ख्वारी हो गई थी, फिर 2:30 बजे पहुँच गए हैं। दो स्लॉट AM PM, हमारी तो PM में थी, हमारी नहीं AM PM नहीं था, पूरा ही पेपर PM में था। मतलब 12 से 3 था, फिर 3 से 6 था। अब एक स्लॉट थी 12 से 3 और हाँ, एक क्या थी 3 से 6। अब 12 बजे वालों को कितने बजे रिपोर्ट करना? वो 11:30 बजे। उनकी तो सही हुई ना, वो 11:30 बजे हुई। आधा घंटा उन्होंने वेट किया होगा, 12 बजे तक अंदर गए। फिर उन्होंने पता नहीं क्या अंदर मसला हुआ, वही तो कह रहा हूँ, मैनेजमेंट बहुत फारिग थी, पता नहीं अंदर क्या मसला हुआ, वो उन्होंने उनका पेपर लेट कर दिया। उसके चक्कर में हम पिस गए। स्लॉट 1 का पेपर लेट हो गया, जिस वजह से स्लॉट 2 भी बच्चे पिस गए। वही था, अब वहाँ इतनी गर्मी, एक तो गर्मी इतनी, उसके बाद हम वहाँ गए, हमारे साथ तो अलग ही सीन। कहाँ गए? वही कौन सा बैंक्वेट था, वो कौन सा बैंक्वेट था, कौन सा मार्क्यू था? याद नहीं है, कुछ मार्क्यू करके था। हाँ, कोई मार्क्यू था, अब याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा मार्क्यू। रीसेंट प्लाजा की बैक साइड। ठीक, हाँ, कोई मार्क्यू था। अब वहाँ पे हम गए, कितने क्लिफ्टन मार्क्यू था शायद। नहीं क्लिफ्टन मार्क्यू में हमारी फेयरवेल हुई थी लास्ट। हाँ सॉरी, क्लिफ्टन मतलब मार्क्यू था कोई। तो हम वहाँ गए। अच्छा, हम वहाँ गए, हमने तो सारे आपके नोट्स से पढ़ा था, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में हमारे नोट्स, वो भी हमने कहा वहाँ जाके वो क्या पढ़ेंगे। बात है जो तुम लैपटॉप लेके अंदर घुसे? वही तो कह रहा हूँ। हाँ, भाई सीन ये हुआ, हम अंदर गए, अब हमने रिवाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ। सुबह हमारे साथ सीन हुए थे, हम अपने दोस्त के घर गए पढ़ने सुबह 8 बजे। ठीक, अब जब हम उनके पास पढ़ने गए तो उनकी गाड़ी का टायर हो गया था पंचर। हम पंचर बनवाने गए। ये क्या आज पेपर है और पंचर जी, बना? पढ़ा कुछ भी नहीं। और दोस्त के घर गए हम पढ़ने, पंचर बनवा। अच्छा, मजे की बात मैं बताऊँ, मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, घर पे पढ़ रहा था मैं। अच्छा। इनकी कॉल आई मेरे पास कि हादी वहाँ चलते हैं, पढ़ते हैं। मैंने कहा चलो यार, सब साथ मिलके पढ़ लेंगे। वहाँ गए, क्या सीन हो गया, पंचर हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ा। फॉरेन का हिसाब टाइम में एग्जाम का टाइम होने वाला था, अब रिवीजन 12 बजे टाइम नहीं मिला। हम अपने घर गए, नहा धो के तैयार हुए, एसओई वगैरह उठाई, किताबें कॉपियां जो भी कुछ था बैग में वो सब डाला, दोस्त के पास आ गए कि भाई चलो गाड़ी में चलेंगे, साथ जाएंगे साथ। कितने बजे? 12 बजे, 12-1 बजे। 12-15 ऐसे कुछ। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग निकले अपने एग्जामिनेशन में के पहुंचे। अब वहाँ पे हम लोग अंदर रिपोर्ट करने गए तो इन्विजिलेटर ने हमें रोक के बोला कि भाई आप अपनी बिलोंगिंग सारी यहाँ छोड़ जाओ, अंदर जाके वेटिंग एरिया में वेट करो। तो मैंने उनसे पूछा कि मिस हमें तो रिवाइज करना है, हमने कुछ रिवाइज नहीं किया, लैपटॉप्स वगैरह या फोन वगैरह जो भी हमारे जो भी रिकॉर्डिंग और लेक्चर्स जो है वो सारे PDF फॉर्म में पड़े, तो हमें अलाउ कर दें अंदर लेके जाने के लिए ताकि हम अपना रिवाइज करें। उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करें, मैं अंदर से पूछ लूँगा। पहले तो अलाउ नहीं है, हम बहुत जिद की हमने, तो चलो इन्होंने कहा अंदर से पूछ के आती हूँ। फिर वो चली गई कहीं, फिर 5-10 मिनट बाद आई। उसके बाद तो बिलोंगिंग्स में था क्या? सिर्फ लैपटॉप और फोन्स थे जिसमें हमारी PDFs वगैरह थे। सही। अब जब आप लोग वेन्यू पे पहुंचे, कितने बजे पहुंचे? भाई 1-1:30 बजे तक पहुंच गए थे, 12:30 12:15 तक। पेपर कब स्टार्ट हुआ? पेपर होगा 3 एग्जाम बजे। का जो एक्चुअल टाइम था ना स्टार्ट होने का वो था 3 बजे। सही है। डॉट। लेकिन हम 3 से लेट हो गया। अब वो हमें अभी तक नहीं पता कि क्यों हुआ, स्लॉट 1 के चक्कर में हुआ, स्लॉट 2 की वजह से हुआ, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन लेट हो गए थे। और यकीन माने हम सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं और ये नहीं, सारे स्टूडेंट्स, एक तो वेटिंग एरिया में सब गर्मी थी बहुत, ठीक है, बहुत शदीद है, एसी चल रही है, स्टूडेंट्स इतने कि एक के ऊपर एक चढ़ा, बैठने की जगह नहीं, ठीक है। उसमें अब आप जर्सी बात है, बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके अंदर हिम्मत कहाँ से रहेगी वो पढ़े रिवाइज करे। अच्छा, एक कहानी तो मैं सुनिए। अब वेटिंग एरिया में गर्मी इतनी, आवाम इतनी ज़्यादा, हमें इजाज़त नहीं थी अंदर। अच्छा, वो पूछने गई, वो वापसी आई, उन्होंने कहा लैपटॉप लेके जा सकते हैं। अब हम फ़ोन भी लेके जा रहे हैं कि नेट भी चलेगा। अच्छा, फ़ोन की इजाज़त नहीं दी उन्होंने। फिर वो मैंने कहा यार हमारे पास तो फ़ोन है, इंटरनेट कैसे चलाएंगे, यहाँ तो इंटरनेट होगा नहीं। फिर गई, फिर 5 मिनट लिए, फिर पूछ के आई वापस, फिर चलो फ़ोन की भी इजाज़त दे दी, अंदर गए। अच्छा, अब हम चौड़े में घुसे कि भाई लैपटॉप हाथ में, सारी आवाम देख रही है हमें कि भाई ये तो लैपटॉप लेके आ गए, फुल लेके आ गए। हाँ, सारी लैपटॉप लेके आ गए, मतलब ऐसे हम अजूबे हैं, यूँ देख रहे हैं। हम परेशान, हम गए, हमने हाँ, हम वहाँ जाके बैठ गए। अब मैंने लैपटॉप खोला,
ये सब फोन में देख रहे PDF, सारे PDF आपके जो भेजे हुए देख रहे। अच्छा 10-15 मिनट हमने देखा, अब हम शोर कर रहे हैं, हमें आता है, हम पढ़ रहे, चल भाई हो रहा है। अच्छा 15 मिनट के बाद वो आई जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर थी, उन्होंने कहा बस आप लोग उठे मार जाए। क्यों मार दे? कि आपके पास लैपटॉप है। हमने कहा हम तो इजाज़त लेके आए। उन्होंने कहा नहीं आप मार जाए। गलत इजाज़त दे दी थी ना। पता नहीं क्या हुआ तो भाई वो तो बोल रहा हूँ मैनेजमेंट बिल्कुल ना फारिग पहली दफा पेपर हो रहा था ना, सब में पेपर हो रहा मेरे ख्याल से। लेकिन आई गेस 2 से 3 साल बाद पहली दफा। हाँ शायद क्योंकि बीच में कोविड की वजह से शायद नहीं हुआ। एग्जेम्पशंस आ रही थी हाँ, ना। लास्ट ईयर भी हुआ था बट लास्ट ईयर बच्चों ने कोविड की वजह से एग्जाम्शन करा दी, मोस्टली बच्चों ने एग्जाम्शन करा दी थी, तो पहली दफा विदाउट एग्जाम्शन हो रहा था, जिस वजह से जो है वो क्या बोलते हैं कैम्ब्रिज के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ब्रिटिश काउंसिल के लिए। तो उन्होंने बहुत फारिग थे। अच्छा जब आप लोग वेन्यू पे पहुंच गए, सही एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया, तो गैजेट्स के बारे में बताएं, गैजेट्स क्या क्या? अच्छा वहाँ पर तो हम लोगों को लगता PC होंगे, लेकिन वहाँ पर रखे हुए थे लैपटॉप। ठीक है। मतलब हर एक बच्चे को ऐसे बैठाया था कि मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर मेरे पीछे जो है वो विजुअल बेसिक वाला बच्चा बैठा हुआ है, मैं वाईचाम का बच्चा हूँ, विजुअल बेसिक वाला बच्चा बैठा हुआ, वो हमें लैपटॉप दिए हुए Core i5 का फिर 6th जनरेशन होगा, उसमें वाईचाम डाउनलोडेड था, बाकी फाइल्स की इन्होंने वो दी हुई थी, और बाकी जो वो अच्छा स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए थे जैसे मेरी रॉ है उसकी फेसिंग इस तरफ, तो जो मेरे पीछे रॉ है ना उसकी फेसिंग इस तरफ नहीं होगी, मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओहो अपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट चले। डायरेक्शन। सही। तो चीटिंग वगैरह कुछ Cheating वगैरह इन्विजिलेटर था, हेल्पफुल था, कैसा? नहीं इन्विजिलेटर हेल्पफुल थे, और वहाँ पे जो बंदे पाईचाम वगैरह कोडिंग वगैरह के जो थे, जो एक्सपर्ट थे इन चीज़ों के, वो भी बहुत टेक्निकल थे, हाँ टेक्निकल नहीं थे। हाँ टेक्निकल थे, जो बात है उनको बुलाया, उन्होंने पूरा अपना मसला हमारा मसला हल किया। मेरे साथ वो कैप्स लॉक वाला मसला हो रहा था कि बार वो हट ही जाता था मुझसे। अच्छा मैं आपको एक कोई मज़े की बात बताऊं, आप हम जाके बैठे अपनी टेबल पे, लॉगिन सब कर लिया, सारी फाइल एग्जीक्यूट करनी, सब कुछ हो गया। अब पेपर स्टार्ट हुआ है, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, मैंने उसको प्रोसेस किया, मैंने कोडिंग स्टार्ट की। अब सेपरेट हमें दिए गए थे लैपटॉप के साथ कीबोर्ड्स, सही है, लैपटॉप का अपना कीबोर्ड नहीं था, सेपरेट कीबोर्ड और सेपरेट माउस। ठीक। अब मैं टाइप कर रहा हूँ उस पे WASD, ठीक है, WASD, उसमें क्या हुआ था, A और S की ना मेरे कीबोर्ड पे की स्विच हुई है। मैं A प्रेस कर रहा हूँ, S दब रहा है, मैं S प्रेस कर रहा हूँ, A दब रहा है। अब मैं शुरू में परेशान, मैं बोले शायद यार मेरे हाथ कब आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। तो खैर मैं 2 मिनट खामोशी से बैठा, मैंने गहरी सांसें ली, फिर मैंने कोड स्टार्ट किया अपना, फिर यही उसके बाद फिर यही हुआ, मैं A टाइप करूँ उसकी जगह S आ रहा है, S टाइप करूँ उसकी जगह फिर मैंने अपने इन्विजिलेटर को बुलाया कि भाई इसमें ये मसला है। बराबर। अच्छा इसी वक्त उन्होंने मुझे कीबोर्ड चेंज करके ला दिया, उसके बाद फिर मैंने अपने जबकि मेरे बराबर में बैठी थी, मुझे खबर ही नहीं थी, मैं अपना मस्त पेपर कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं हो क्या है, फिर देखा कीबोर्ड चेंज हो गया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, सब सही है, कह रहा है बंद थी, मैंने कहा चलो। आपको पता है अच्छा वैसे एक बात बताओ, 2 यूजर आईडी पासवर्ड थे ना, एक ग्रुप 1 का था, एक ग्रुप 2 का था। कुछ एक और भी एलिगेशन होगी, कुछ बच्चा ऐसा था जिसने क्या करा कि वो ग्रुप 2 के अंदर आया और उसको ग्रुप 1 का पासवर्ड उसने वो नहीं कहते तुक्का लगाना, ऐसा हुआ था ना, कुछ सुना था, मुझे नहीं पता कि वो हुआ भी है नहीं हुआ। उसने किसी ग्रुप पे डाला था कि ग्रुप 1 में वो बच्चा कौन था, उस बच्चे ने बताया भाई मैं था, उसको आया, उसने ग्रुप 2 का स्टूडेंट था, उसने ग्रुप 1 का पासवर्ड प्रेडिक्ट करा, ऐसी गैस करा और लग गया। उसने ग्रुप 1 का जो बच्चा था उसने पूरा जो सवाल किया हुआ था, पेपर तो सेम था ना ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, उसने वही पेपर पूरा कॉपी कर दिया। उसके उस दिमाग पे आप उसको ग्रेड दे दो भाई, तो बच्चा कौन था, कंप्यूटर का टेक्निकल दिमाग है। अगर वो कभी मुझे पता है लेकिन मैं बता अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा है तो वो नीचे हम नहीं, वो बच्चा देखेगा, वो बच्चा जरूर देखेगा, ठीक है, बहुत जरूर देखेगा आपको, जानने वाला हो तुम लोग? अरे आपके बड़ा करीब है वो, मेरे स्टूडेंट था कसम से। वो उसका नाम ले लो, बेचारे का ग्रेड खराब हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, उसके नाम के इनिशियल ए से आते वही बात सुनो नहीं क्या हो गया। तो लेकिन ये भी एक उनको देखना होगा कि पासवर्ड जो है वो अगली दफा में चेंज सही। अच्छा आईडी सॉफ्टवेयर जो है, जब ईमेल आई थी कैम्ब्रिज की तो आप लोगों ने लिखा था पाईचाम, सही है, तो क्या वही पाईचाम मिला था आपको? एग्जैक्टली वही पाईचाम, और उसमें कोई मसला तो नहीं था, कोई एरर तो नहीं कुछ एरर। अच्छा कुछ बच्चों की ये भी एलिगेशन हुई है, वो बच्चे कहने लगे कि सर हम पाईचाम तो बैठे, हमने कोड लिखा बट वो कोड प्रॉपर रन नहीं हो रहा था, उनके कंपाइलर का मसला था, तो उन्होंने बुलाया इन्विजिलेटर को, और इन्विजिलेटर के साथ जो उनका टेक्निकल बंदा आता है उसने पूरा कंपाइलर को सही किया और सही करके भी उनको फैसिलिटेट करा, तो ये भी एक अच्छी बात है। हाँ टेक्नीशियंस बहुत अच्छे थे वहाँ पे। मैंने एक बार बुलाया था, मेरे साथ वो कैटलॉग का मसला हो रहा था, वो कि बार वो हट जा रहा था, जिस पे फंक्शन दबाना पड़ता है डिलीट का, तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब वो बार पूरा हट रहा था मुझसे, पूरा कोड हट रहा था, फैसिलिटेट करा। हाँ तो मैंने बुलाया वो पूरा, हाँ वो आया,
बिल्कुल बेहतरीन कर दिया, उसने मुझे समझा भी दिया कि कैसे होगा, तो समझ गया अच्छा था। अच्छा, पेपर जब आपको मिला तो कितनी फाइलें थी डेस्कटॉप पे? डेस्कटॉप पे ही फोल्डर था, उसके अंदर ही एविडेंस डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर ही जिप फाइल थी और एक और आई गेस कोई सा टेक्स्ट फाइल थी ना, जिप फाइल के सब कुछ एक फोल्डर में। हाँ, लेकिन फिर हमें उसको जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके फिर एक और फोल्डर बना के उसमें सारी चीजें सेव करनी थी हमारे पेपर के आंसर शीट की तरह, जैसे एविडेंस डॉक्यूमेंट अलग, वो जो एडिशनल जो चीजें थी पेपर स्टार्ट होने से पहले जो इन्विजिलेटर की वो होती है, कौन हेड होती है, कौन हां हेड सुपरवाइजर जो ब्लैक उसमें उन्होंने सब कुछ अनाउंसमेंट पे समझा दिया था कि भाई इस तरह करना है। हाँ, और जब तक सारे बच्चों का वो नहीं हुआ ना तब तक उन्होंने पेपर स्टार्ट नहीं किया था, और एक तो लंबी इस वजह से भी हुई थी कि हम 7 बजे बाहर निकले थे। 7 बजे लेट इतना हो गया था ना पेपर, एक तो वहाँ पे वो स्लॉट 1 वाला जो भंड हुआ था उसकी वजह से, फिर ये पेपर इतनी देर तक सारे बच्चों का पाइचाम वगैरह सब कुछ फाइल वाइल बनवा रहे थे, तो 4:20 पे शुरू किया, 7 बजे पेपर खत्म हुआ, जिसकी वजह से पेपर खत्म होने में आई गेस 10 मिनट रह गए थे या 15 मिनट रह गए थे, तो मेरा पेपर तो हो गया था। अब मैंने इधर उधर नजरें दौड़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में क्या देखता है लड़की रो रही है। लड़की रो रही है? क्यों रो रही है? जैसे पेपर नहीं हो रो रही है, बकायदा रो रही है। वो तो नॉर्मल बात है। अच्छा, मेरी जो है ना, मेरी बराबर में माज बैठा हुआ था, बराबर में माज क्वेश्चन 3 कर रहा, मैंने कहा उस्ताद इसने पहला भी किया होगा, दूसरा भी किया होगा, तीसरा कर रहा है और मैं अभी तक दूसरे पे अटका हूँ, ये क्या फंड है। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चन कर रहा था, ए पार्ट बी पार्ट सारे, मैं 3 पे आया, मैंने 3 भी डी तक किया, मैंने कहा चलो यार मैंने हर सवाल अटेम्प्ट कर लिया। माज ने मुझे फिर बाद में बताया, पहले मुझे टेंशन हो रही थी, मुझे नर्वस हो रही थी, पसीने छूट रहे पेपर के बीच में, फिर वो बता रहा है मैंने सिर्फ 4 से 5 उसके वो किए थे, मतलब बीच चाहिए, तब मुझे जाके सुकून मिला यार मैंने तो गेम किया, मतलब बाकी सब तो ऐसे थे। अच्छा, खैर मैंने पेपर अपना स्टार्ट किया था क्वेश्चन 1 से, क्वेश्चन 2 मुझे बहुत मुश्किल लगा तो मैंने उसको स्किप कर दिया, फिर मैं क्वेश्चन 3 पे गया, वो मुझे थोड़ा सा आसान लगा, वो मैंने किया, उसके अच्छे खासे पार्ट ये थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पुरानी बात हो गई है, पेपर को नहीं याद रखा था भी, लास्ट पेपर तो खुशी एक ये भी थी जो बात पेपर खत्म हो रहा है, पेपर खत्म हुए, एक तो ये था कि चलो पेपर चला गया, हो गया, इसकी खुशी जैसा भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ा, खुशी ये थी पेपर खत्म हुआ, जो बात है नाच रहा था भाई बाहर निकल के। तो एग्जाम में जो पेपर आया था वो पेपर हार्ड कॉपी में था ना, पेपर में कंटेंट क्या था? सर पेपर में बाइनरी सर्च था, ठीक है, 1D है 2D है, उसके बाद क्यू था, हाँ क्यू था, क्वेश्चन 2 क्यू और टेक्स्ट फाइल oops आया था, oops हाँ क्वेश्चन 1 में ही आया था वो, पेपर नॉर्मल था, मतलब पार्ट करके गए थे, जो तैयारी करके गए थे वही पेपर था, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही दुनिया से पेपर आ रहा है, पता था कि भाई हाँ ये पढ़ेंगे। गेस्ट पेपर में आपने वो टॉपिक दिए थे तो हमें पता था आना क्या। तो एज अ स्टूडेंट वो जो अपकमिंग बच्चे हैं जो पेपर 4 स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या आप एडवाइस करोगे? मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप P4 देना है आपको, तो मतलब जैसे आप हमें क्लास में करवाते थे तो बस जो करवा लिया, कोड लिख लिया, आपने बोर्ड पे लिखा हमने छाप लिया, इससे काम नहीं बनता। काम बनता है कि अब आप घर गए, लैपटॉप में निकाला, पाइप खुद से तैयारी करें, खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, खुद से थोड़ी भी की ना तो बंदे को समझ में आने लगता है, तो फिर वो कर लेगा ऐसे। वरना अगर आपने खुद से सेल्फ स्टडी करी थी तो उससे क्या अच्छा हुआ, क्या फायदा हुआ? देखिए शुरू में जिस तरह आप लैब में कोड करवाते थे, कोड लिखवा लिया, मैं शुरू में यही करता था कि आपने जो लिखा है उसका कॉपी पेस्ट करिए, सही है, लेकिन उससे लर्निंग नहीं उससे लर्निंग नहीं। अच्छा ये चीज़ मुझे शुरू में रियलाइज हुआ जब मैंने मॉक्स करी हुआ है, एक मुझे जब रियलाइज हुआ जब मुझे ना एक रियलिटी चेक मिला कि भाई इस तरह काम नहीं चलेगा, सही सेल्फ स्टडी घर पे जाके खुद पढ़ना है, जब जाके चीज़ आएंगी खुद से पास करना है। एटलीस्ट अगर आप कोड की 5 लाइनें भी लिख रहे हो तो आई गेस दैट्स इनफ जस्ट फॉर द बिगनिंग। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा प्रैक्टिस में आता है तो फिर आप पढ़ लो। तो बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि भाई शुरू से ही खुद से घर पे पढ़ाई शुरू करते हैं और P4 को बिल्कुल भी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जो बात मैं तो बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई वो जो शुरू में बच्चों के दिमाग में ना एक प्लान होता है, वो ये होता है कि भाई हम अगस्त से लेकर दिसंबर तक P3 कर लेते हैं, फिर जनवरी से हम P4 स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं कहता हूँ गलत है। इसको स्विच कर देना चाहिए, सही है ना? आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा, स्विच ऐसे कर देना चाहिए कि भाई अगस्त से लेकर दिसंबर तक ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, उसमें P4 पूरा खत्म कर दो, सही, और फिर जनवरी से आप P3 का आसान है, सही है, जनवरी से लेके आप थ्योरी है, जनवरी से लेके हम फिर P3 लेके बैठे और P4 की जो भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहे, 1 घंटा भी दे देते एरियाज हैं वो जो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, ज़्यादा सही है, ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को पेपर निकालने के लिए। वरना लेकिन बच्चे जो है ना वो इस पे रिलेक्टेंट बच्चा होता है, सर एंड में देख लेंगे जनवरी प्रैक्टिकली तो है, प्रैक्टिकली तो है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, जो बात नहीं होता। ऐसे मोस्टली
बच्चा जो पढ़ना शुरू करता है, अब जैसे मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, जब जैसे पेपर करिए आने शुरू होंगे ना, वो जब पढ़ना शुरू करेगा उससे पहले वो किताब को हाथ नहीं लगा, क्योंकि होती नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं पढ़ता इतना अच्छा, लेकिन मैंने भी जब से पढ़ना शुरू किया मेरे मॉक्स करीब आए। जी आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, सॉरी आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। मॉक पेपर में हम पास कैसे हुए थे, P4 की बात कर रहा हूँ। P4 में हम लेके बैठे, क्वेश्चन जो है रात भर वो किया। अच्छा हम लोगों ने कर रहे, पहला क्वेश्चन कर लिया सही वाली, दूसरा क्वेश्चन क्या किया, इन्विजिलेटर इतने फारिग इधर उधर घूम रहे, हमने एडिशनल टैब पे जो है मार्किंग स्कीम खोली, क्वेश्चन देख लिया, छापा, जवाब छाप दिया। अच्छा एक और काम क्या किया, मैंने जो है अपनी फाइल सेव करके रिसाइकिल बिन में डिलीट कर दी, कि रिसाइकिल बिन में पड़ी हुई थी। अच्छा मैंने ये बात, अच्छा मेरा स्लॉट पहले था फिर इनका स्लॉट था, मैंने ये बात ये जब आए मैंने इनको ये बात बता दी, ये वाला पीसी है रिसाइकिल बिन में ये फाइल पड़ी हुई है, जा रीनेम कर। मैं इसी पीसी पे जाके बैठा, मैंने रिसाइकिल बिन खोला, वहां से रिस्टोर की फाइल, तो वो दो अलग-अलग यूजर नहीं बनाए हुए थे? नहीं, दो अलग-अलग यूजर नहीं बनाए हुए थे, उन्होंने पीसी बस फाइल डिलीट करा दी स्लॉट 1 से। अब उन्होंने चेक नहीं, मैंने फिर डिलीट कितनी सारी, अब मैं स्लॉट वो इतने डम थे, उन्होंने सारी डिलीट ही मुझसे करवाई थी। मैंने कहा था इनके साथ ये कर दूंगा, रिसाइकिल बिन में सेव कर, इनको बता दिया ना रिस्टोर करा, मैंने कहा रिस्टोर किया, फाइल की नाम, इसका नाम लिखा हुआ था, इसकी कॉलेज की क्या आईडी किया? उसकी जगह सब कुछ अपना रिप्लेस किया, वो कर दिया। अच्छा हमसे एक बंड हो गया। अब मैं जब कर रहा ना, मेरे पीछे मास बैठा था इस साइड पे, राइट साइड पे ना, बैक साइड पे। मास ने बोला कि यार मुझे भी ईमेल करते हैं कुछ करके, मुझे पेपर नहीं आया। मैंने कहा ठीक है मैं तुझे ईमेल कर दूं। वो भी टाइट चाहिए। अब मैंने उसको ईमेल की, मैंने उसको ईमेल के जो वो होता है सब्जेक्ट, उसमें कैपिटल लेटर्स में मैंने मास को लिख के भेजा कि मास फाइल का नाम जरूर चेंज कर देना, वरना मेरे नाम से चली जाएगी 2 दफा, भंड हो जाएगा। उसने बोला हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। अब जब पेपर खत्म हुआ, मैं मास के पास गया, मैंने पूछा मास क्या वो फाइल का नाम चेंज कर दिया? बोला नहीं है। मैंने बोला लो वही है, और मेरे आप नाम ही से 2 दफा चली गई। यानी कि वो बच्चा तुम्हारे नाम से, मास तुम्हारे नाम से फाइल को भेज रहा है, फाइल को भेज रहा है ईमेल पे, और ये और किसी को पता ही नहीं है। मास से कैसे शेयर करी वो फाइल? ये मेल कर दी ना, ये तो दिमाग हमने चलाया था, हमने चलाया, ये दिमाग ही मैंने चलाया था। चलो ये तो तुमने मॉक का बता दिया, ठीक है, मॉक में तो जुगाड़ से निकले थे। जब आप लोग एग्जाम में पढ़े थे सीआई की, वहां पर नेट सर्वर नहीं, वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं था ऐसा, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑफलाइन थे हम लोग, इसलिए तो पढ़ के गए थे। जुगाड़ करने के बाद तो ऐसा रियलिटी चेक मिला था कि बेटा पढ़ ले, वरना कोई हिसाब नहीं है। फिर हम पढ़ने बैठे थे P4 और हम लोगों ने पढ़ा था, आपकी वर्कशॉप ली, हम लोग घर पे एक साथ मिलके जो है पेपर्स करते थे, तो बहुत पढ़ा था उसके लिए। तो पेपर 4 को हल्का ना ले, बिल्कुल भी ना ले भाई, बिल्कुल भी ना ले। ये पेपर जो है आपका पेपर बना भी सकता है, ग्रेड बना भी सकता है और ग्रेड गिरा भी सकता है। और P3 को हल्का ले लें तो चलेगा? नहीं ऐसा भी नहीं है, नॉट एग्जैक्टली। हाँ। P3 में ही पढ़ना पड़ता है यार। P3 का मसला ये है कि उसमें थ्योरी भी है, हाँ, और थोड़ा सा ना P4 वाला कंटेंट भी है, और तो दोनों ना मिक्स चीज है। थ्योरी तो चलो बंदा निकाल लेगा कुछ भी करके, याद करना है, रट्टा मारना है, लेकिन थोड़ी सी जो कॉन्सेप्चुअल चीज होती है ना, उसको बंदा मतलब पढ़े जब जाके वो। वैसे मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बात बोलूं तो P4 में जो है थ्योरी जो चीज P3 की है वही P4 में प्रैक्टिकल है, और बंदे को जब प्रैक्टिकल करना आ जाता है ना, फिर वो अपने अल्फाजों में भी थ्योरी वो कर सकता उसके है, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हाँ, वो concept आ फिर आप जाते जब हैं। P3 में समझा रहे होंगे ना कि भाई P3 में ये है, तो वो P4 से उसको रिलेट करके खुद ही थ्योरी दे सकता है। यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल A2 कंप्यूटर साइंस के अंदर P4 में आएगा। P4 अगर P4 आपने अच्छा कर लिया तो ऑटोमेटिकली P3 में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ तो बात है, कर क्योंकि वो उसी चीज की थ्योरी है तो वो निकाल लेगा पेपर। तो एक वीक बच्चा, बिल्कुल एक वीक बच्चा, बिल्कुल मास कह रहे हो, तुम्हारा नाम भी ले लूं मैं, एक बहुत वीक बच्चा है हादी है, अब उसको क्या सजेस्ट करते हो? वो आ गया है अगस्त में, एएस में उसने सूडो कोड पढ़ा, अब उसको इतनी मुश्किल से सूडो कोड समझ आया था। अब यहाँ पर हमने बोला भाई सूडो कोड भूल जाओ, आ जाओ चलो पाइथन में। अब वो कह रहा है यार सूडो कोड मैंने याद करा था, यहाँ पर पाइथन आ गया, अब मैं पाइथन की मैं बेसिक से स्टार्ट करा, उसको क्या सजेस्ट करोगे? अगस्त आ गया है, उसका एग्जाम जो है ना मई में, तो उसको क्या होगा? उसके साथ ये कि भाई अगस्त से लेकर दिसंबर तक, मतलब जो पहला सेशन होता है उसमें हम P3 करते हैं, लेकिन P4 करें, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना वो पूरा, तो उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता करके कमांड हासिल हो जाएगी इस पे, तो कमांड हासिल हो जाएगी। फिर जो है P3 करे अगस्त के, वो दिसंबर के बाद, जनवरी से शुरू करे P3, तो P3 थ्योरी है वो हो जाता है, साइड बाय साइड P4 की प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर आप अच्छा पेपर निकाल सकते हो, अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि स्टार्ट में जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकल की, फिर उसी की थ्योरी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पेपर भाई। निकाल 100 बातों की एक बात कि मेहनत करना लाजमी, जो भले कंप्यूटर हो कोई और सा सब्जेक्ट हो, जब तक बंदा मेहनत नहीं करेगा जाहिर सी बात है ग्रेड नहीं ला सकता। अब P4 में हमने बहुत मेहनत, अब वो भले A लेवल्स हो भले वो लेवल्स हो, सही बात, मेहनत तो करनी है। मेहनत तो करनी है, जो बात है।
ओ लेवल्स तो फिर भी हमने निकाल दिया है CUET अच्छा में। ओ लेवल्स का मसला ये है कि जब मैं नया नया घुसा था मैं था भी खानदान का पहला बच्चा जिसने जो ओ लेवल्स कर रहा था। गांव का पहला सही है। अब सुने तो आपने अब डिग्री लाया। मैं अपने अब्बा की सबसे बड़ी औलाद। अच्छा ये और मालूम नहीं। अच्छा अब सीन ये हम नए नए ओ लेवल्स में गए तो हमारे खानदान वाले अम्मा बड़ी ना खुश होकर बताती लोगों को ना कि भाई मेरा मेरा बच्चा बेटा मेरा ओ लेवल्स लड़का कर गांव में रहा है। डिग्री अब लाया। हाँ लोग मेरा अब्बा भी डराते ऐसे ही मेरा बच्चा ओ लेवल्स कर रहा है क्योंकि घर में मैं लोग ना डराते हैं कि भाई ये कहाँ घुस रही है तो बहुत मुश्किल चीज हाँ। है तुम कहाँ यार उधर। और यही अच्छा, चीज है। हमने ओ लेवल्स निकाल लिया भाई ओ लेवल्स CI में तो से अच्छा हाँ, होता खेलते था। खेलते निकाल CI से एक महीना पहले पढ़ना शुरू किया पूरा सिलेबस कवर भी कर लिया ग्रेड्स भी माशाल्लाह से अच्छा आए। लेकिन अब हम इसी चीज को आगे ए लेवल्स में ले A levels में। हमने बोला यार CI से एक महीना पहले पढ़ेंगे अच्छे अरे। ग्रेड आ जाएंगे वही ओ लेवल्स वाले। लेकिन भाई ये मसला बढ़ गया भाई बहुत ज्यादा क्योंकि ए लेवल्स में मेरे हिसाब से ना जब CI से तकरीबन 3 महीने पहले बच्चे को ना अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। 3 महीने फिर भी कम बोल रहा है भाई, पहले से कर देनी चाहिए क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं ओ लेवल्स बहुत हंसते खेलते निकाला था, बहुत हंसते खेलते निकाला था और ग्रेड भी माशाल्लाह अच्छा आ गया था। ए लेवल्स में सीन ये हुआ था कि हमने कहा यार हो जाएगा, हंसते खेलते हम भी आए थे तफरी करने कॉलेज। अब हम गैप ईयर लेके आए थे तो अब तफरियाँ इतनी कॉलेज में कि पूरा साल खेलते डिस्ट्रैक्शंस बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी तो बहुत खेला हमने साल भर पूरा डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस कि कॉलेज किससे में। खेले? अरे मतलब हंसते खेलते गुजारा है साल, तफरियाँ की हैं, बहुत तफरियाँ की हैं दोस्तों में। कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं भाई हर आए महीने इवेंट्स हो रहे हैं। फिर क्या नाम है उसके बाद स्पोर्ट्स अलग हो रहा है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी जिसकी वजह से पढ़ाई हमारी हो गई कॉम्प्रोमाइज। बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई। फिर अगले साल फिर हमें लगा झटका कि भाई ये तो मसाइल हो गए, फिर हमने पढ़ना शुरू किया। अच्छा पहले साल तो हमारे साथ कंप्यूटर साइंस में भी बंद हो गई थी ना, हमें मिले थे एक अच्छे से टीचर, बहुत अच्छे टीचर, बहुत ज्यादा अच्छे टीचर। हम उनके घर बता गए। दो मैं नहीं था। आप नहीं थे, आप नहीं थे, आप कोई और था। पहले थे, बहुत अच्छे टीचर। मैं अपनी कंप्यूटर साइंस का जो इल्जाम दूंगा ना वो डायरेक्टली उनको मैं नहीं टीचर नहीं था। मैं आपको बताऊं भाई अच्छा पहला सीन ये था, आधा सेशन तो मैं क्लास से बाहर रहता था, मेरी गलती नहीं थी ये आते थे क्लास में वो डायरेक्ट इनको बाहर निकाल क्योंकि मैं सवाल बहुत ज्यादा पूछता था। अच्छा मैं अल्लाह की कसम सीन यही था, मैं सवाल पूछता था, मुझे ये चीज समझ में नहीं, मुझे समझाओ। अच्छा वो बंदा अच्छा आप यहाँ पर होता है, आप जैसे क्लास लेते हैं, प्रोजेक्टर चल रहा है, नोट्स हैं, नोट्स मिलते हैं, कोई नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई चीज नहीं, बंदा बोर्ड पे टॉपिक लिखेगा, हेडिंग सिर्फ हेडिंग, और हमें किताबें खुलवा देंगे हाँ, ये वाला पेज नंबर खोल लो हाँ, इस पे ये वाला और पूरी क्लास में घूमते बेटा आप ये करिए आप ये करिए, मैं शक्ल देख रहा हूँ ये हो कह रहा है। अच्छा मैं सबसे आगे बैठूं, अच्छा मैं पीछे तफरियाँ कर रहा होता था इनके साथ, उनके साथ तफरियाँ कर रहा, मुझे आगे बैठा दिया, आगे बैठे, फिर बेटा आप ये करें। अच्छा अब वहाँ पे सर ये कैसे हो गया, बेटा रुक जाए लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मुझसे पूछो, फिर जाओ यार आदि मेरे दिमाग से पूछो ना, वो खुद कंफ्यूज हो जाते थे, अरे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, और ऐसे इधर उधर की बातें करके बंदे को बात डाल देते, बंदा बोलता है कहाँ फंस गया, चल भाई मैं जा रहा हूँ कॉलेज है। यही तो तफरियाँ हमारी, एक तो एएस पे उरूज में थी, बाकी वो बंदा ही समझ, यही तो एएस में उरूज पे थी, तभी तो इतना सीरियस वाले साथ था, एएस क्लास के सब गुस्से में निकाला था आपने मुझे, तो वही तो एएस में हम तफरियों में फुल। अब वहाँ पर वो उनका हिसाब ही है कि इतना इस तरह से घूमते फिरते बता रहे हाँ बेटा ऐसे करिए, हमें घंटा समझ में नहीं आया क्योंकि हम एक गैप लेके आए थे, तो वाला मसला बहुत हुआ था मुझे, ताकि एएस में तभी हुआ था, फिर A2 में हमने निकाल लिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, P1 बहुत अच्छा गया, P2 बहुत अच्छा गया, आके जो बात है नो डाउट, मैंने कसम खुदा की आपको मैं वहां से निकल के आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था, दुआएं दी थी आपको मैंने। शायद याद होगा कॉलेज में आपका फर्स्ट डे था और मैं क्लास के बाद आपके पास आ गया था कि रो रहा था कि सर ऐसा सीन हो गया है, मेरा एएस में यू आ गया, आपने संभालना है। बहुत बड़ हुआ था, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ हुआ था, मैं तो बहुत लेकिन मैंने P1 का पेपर यार देके सर, निकला हूं। आप यकीन माने हमारा एएस का कंप्यूटर का आधा बैच फेल हुआ था। अब आप उस चीज से अंदाजा लगा लें कि टीचर ने मत मारे थे या सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही। मेरे ख्याल से लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, आप टीचर भी अच्छे होंगे लेकिन वो शायद कम्युनिकेट नहीं कर, मैं यही कहूंगा आप सही है कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा कि तुम लोग जो समझाना बोलते होगे वो उनको समझ। मैं लिटरली 2 से 3 बार ऑफिस में जाके, लिटरली ऑफिस में एकेडमिक ऑफिस में जाके रोया हूँ रोया कि भाई टीचर को हटा दो, नहीं समझ में आ रहा कंप्यूटर साइंस, लिटरली एप्लीकेशन लिख के दिए भाई, एप्लीकेशन लिखो, जब जाओ एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिख के दिए, इनको हटा दो, इनको हटाओ, नाम से बुलाया कि भाई आकिब खान को बुला लो, तभी वर्कशॉप भी ली थी मैंने आपकी एएस की, पैसे बढ़ा दो बेटा एएस की वर्कशॉप भी ली थी, हम लिटरली बच्चों को नाम याद है भाई आपका, अब हम जाके रोती थी भाई आके बुलाओ वही साबित होगा, लेकिन हटाया ही नहीं एएस के बाद उन्होंने कहा चलो भाई एएस में जॉब मिली है।
अच्छा, एक सवाल बहुत होता है, वो ये कि ए लेवल्स प्राइवेट करना चाहिए, किसी कॉलेज से करना चाहिए, इस पे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं बच्चों के ना। सही है, मेरा भी एक ओपिनियन है कि भाई अगर आप प्राइवेट करते हो तो आपकी एकेडमिक तो अच्छी रहती है, बट आपकी सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है, आपका स्केजुअल नहीं रह पाता, आप रात रात भर पढ़ रहे होते हो, फिर सुबह उठते हो तो आपकी कोई रूटीन नहीं रहती। सही, लेकिन पढ़ाई का टाइम बहुत मिलता है। अब आ जाओ सेकंड ओपिनियन ये होता है कि भाई बच्चा जो है वो कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी कर रहा होता है, और कभी कभी तुम जैसे बच्चे, हादी जैसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन सो कॉल्ड बहुत होती है तुम लोग, तो तुम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। सही, तो इस चीज़ पे तुम लोग क्या एडवाइस करना चाहोगे अपकमिंग बच्चों को कि उनको प्राइवेट करना चाहिए या किसी भी XYZ कॉलेज से करना चाहिए? देखिए, मैं पर्सनली, अब जैसा भी आपने बोला कि हर बच्चे का अपना डिफरेंट ओपिनियन होगा, अकॉर्डिंग टू मी, हाँ तुम्हारे कुछ सही है, अकॉर्डिंग टू मी मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा बहुत पढ़ने वाला है ना, अच्छा पढ़ने वाला है, तो उसको प्राइवेट लेवल्स करने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि नहीं वो वाली डिस्ट्रैक्शंस कॉलेज के इवेंट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब एक तरीके से सोशल एक्टिविटीज बहुत होती है कॉलेज, मतलब बहुत, अगर A1 बच्चा है तो वो प्राइवेट करे, प्राइवेट वो तो खुद ही कर लेगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, वैसे मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह था खैर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ओ लेवल्स में मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था भाई। बीकन हाउस का अच्छा बच्चों में, ओ लेवल में, ए लेवल में नहीं था, अच्छे बच्चों में काउंट होता था। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के कंप्यूटर साइंस में ए था मैं आपको बताऊँ। सर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बेटा तुम्हें क्या होता खैर तो मैं आपको बताऊँ, तो उस वक्त मैं पढ़ने वाला था, लेकिन फिर आ गया था गैप। अब्बा ने कहा प्राइवेट कर लो, हमारी पप्पो की मशवरे पे प्राइवेट कर लो। चले भाई अब्बा ने कहा प्राइवेट कर लेना, प्राइवेट कर लिया। प्राइवेट में आप बंदा ना पढ़ पाता है ना कुछ कर पाता है, सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसने ये बोला कि बहुत अच्छा पढ़ने है। नहीं मैं ओ लेवल्स में बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, कर रहा है अपने आप को कि वो ओ लेवल में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा पढ़ने वाला था हैं तुम्हारे खुशफहमी भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके मेरे जो के टीचर्स थे ना स्कूल के, उनसे पूछ लीजिए। और तुम अभी जिस कॉलेज में हो, मैं अगर उनसे पूछ लूं तो उनसे बड़ा आप भी कोई नहीं हो। तो वही तो बता रहा हूँ, एक साल ने मुझे डफर बना दिया ना जो प्राइवेट में किया। तुम प्राइवेट हुए, वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें जंग लग गया। हाँ लिटरली सही कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए अब जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने ओ लेवल स्कूल से किया, ठीक है। 2 साल मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया, वैसे होता 3 साल का, ठीक है। अब 2 साल में मैंने इस तरह कंप्लीट किया कि मैंने O3 के O2 होता है ना पहले, जो PhD सामने तो O2 होता है, वो मैंने स्कूल से दिए। उसके बाद मैं हो गया प्राइवेट, सही, ठीक है, ये कोविड की वजह से। अब मैं प्राइवेट हुआ, कोचिंग से पढ़ रहा था मैं, मेरी पढ़ाई तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, लेकिन मुझे दूसरी चीज़ें करने का टाइम बहुत मिला, सही, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब बीइंग ए स्टूडेंट मेरे पास टाइम बहुत था, मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकता था, सही, ट्यूशन साथ जॉब कर सकते हो, साथ पैसे भी आ जाते, किसी चीज़ में एक्सपीरियंस भी गेन हो सकता था। अब कॉलेज का मसला ये है कि आप कॉलेज जा रहे हो, फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे उठ के आप अच्छा एरिया से कॉलेज के 1 बजे के बाद जाने का टाइम है, आने का टाइम, ठीक है, आपका वेस्ट ऑफ टाइम बहुत है, फजूल का वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि कॉलेज में वो वाली पढ़ाई होती नहीं है जो, हाँ जस्ट बिकॉज डिस्ट्रैक्शन को, हाँ वही बात है। खैर इनसे पूछिए, डिस्ट्रैक्शन में बता रहा हूँ, 2-2 घंटे कॉलेज में जो है स्नूकर खेलते थे, उसके बाद बातें कर रहे हैं। यार वो तो एक स्किल है ना, मैंने डेवलप कर ली भाई, ऐसी बात नहीं, क्रेडो में मैंने टूर्नामेंट भी जीता, देखा स्नूकर ही खेला ना बस, और क्या किया, स्नूकर खेल के आए बस, कॉलेज का स्नूकर खेल। डिस्ट्रैक्शन कह रहे हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्राइडे को भी पहुंच जाते हैं सिर्फ स्नूकर खेलने, तो क्या हुआ? हाँ ये तो बात वही हो गई ना, तो बात वही हो गई। आपका ये पॉइंट है कि भाई आप कॉलेज से अगर करते हो तो कॉलेज में आपको अदर एक्टिविटीज में टाइम देना पड़ता है, जिस वजह से आपका टाइम मैनेज नहीं। खैर मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि मैं ये बात पे एग्री नहीं करता, क्योंकि कॉलेज में जो है इंसान पढ़ता भी मारे बांधे पढ़ लेता है। हाँ। प्राइवेट में जो है डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मतलब बहुत सारी घर में काम हो जाते हैं, घर की चीज़, घर में लोग होते हैं। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, इसलिए बहुत है मसले हैं कि घर में काम बहुत सारे हो जाते हैं, इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाकी फिर दोस्त वगैरह भी होते हैं, उस वक्त तो बाहर दोस्तों में जाना ज़्यादा बढ़ जाता है प्राइवेट में। मुझे एक बात बताओ, अब जैसे तुमने बोला कि जॉइंट फैमिली में हूँ और लाइक टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बीइंग अ प्राइवेट स्टूडेंट,
तो अगर तुम कॉलेज में जाओगे तभी तो तुम्हारे वेस्ट ऑफ टाइम। भाई 3 घंटे की क्लास तो ले रहा हूँ, और क्लास में जो है बंदा जो है डंडे के जोर पे पढ़ाई हो जाती है। हाँ डंडे की जोर पे पढ़ाई होती है। अब कॉलेज जा रहा होता हूँ ना, तो अम्मा अब्बा भी जो है फिर उसमें और कॉलेज में टेस्ट भी हो रहे होते हैं, हाँ एग्जाम हो रहे होते हैं, मॉक टेस्ट की तैयारी, कहीं ना कहीं भली प्राइवेट में ये मसला तो हाँ भली बेफिक्र रहता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल डफर है, हाँ डफर को तो करना ही नहीं चाहिए, हाँ, डफर को नहीं करना नहीं करना चाहिए। तो उम्र ये है कि डफर को जो है वो नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि डफर तो नहीं बोलूंगा, वीक स्टूडेंट जो होगा वो पूरा स्केड्यूल बना नहीं पाएगा, हाँ। डिफरेंट कोचिंग जाएगा, कोचिंग एक क्रैशिट आ गया, खुद से पढ़ नहीं पाएगा, और वो डंडे के जोर पे चल जाएगा, तो डंडे के जोर पे फिर उसको कॉलेज जाना उसको चाहिए। कॉलेज जाना। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसको वो प्राइवेट भी कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है, क्योंकि उसके टीचर उसके पास ऑप्शन है ना। फिर कर तो वो कुछ भी सकता है भाई, हर बंदे का प्राइवेट, क्योंकि भाई वो पढ़ने वाला है, उसको यार- मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, वही बात है ना इनकी। मैं तो ये कहता हूँ भाई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी ना प्राइवेट में डफर हो जाता है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि भाई पढ़ने का नहीं होता इंसान। चले बहुत अच्छा भी पढ़ने वाला होता है ना, उसको भी होती है यार हर वक्त पढ़ता रहूंगा, पागल हूँ वाला ऐसा होता है ना, तो फिर होता है यार नहीं पढ़ा, चलो छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है बहुत टाइम है। प्राइवेट में होता है भाई 24 घंटे ना, 24 घंटे अपने पूरे बे इसमें पढ़ लेंगे कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, हाँ कल फिर आती है। ये यही सब, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो कि ना हो, और यही चीज जो है ना उसको डफर बना देती है, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब एक साल मेरे साथ ये हुआ था, मैंने गैप लिया था, मेरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स के क्लियर थे एक साल तक। एक साल में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत कम पढ़ा, तो मेरे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल। अब सर जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जो है टीचर ने मुझसे बोला कि बेटा ओ लेवल्स में आपने ये पढ़ा था, अब यहाँ पर ये, अब मुझे याद ही नहीं मेरे ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट क्या। अच्छा तो वहाँ पर ये बनता अगर एक बच्चा प्राइवेट ए लेवल्स कर रहा है या ओ लेवल्स कर रहा है तो वो थोड़ा सा रिस्पांसिबल हुए, रिस्पांसिबिलिटी हाँ ये कि रिस्पांसिबिलिटी ले कि हाँ भाई पढ़ूंगा, या अम्मा अब्बा उसकी रिस्पांसिबिलिटी कि हाँ भाई पढ़ाएंगे। एग्जामिनेशन की भी अच्छी हाँ। तैयारी होती है कॉलेज से, प्राइवेट में कोई एग्जाम नहीं होता, हाँ प्राइवेट में टीचर्स मोस्टली कम लेते हैं, और फिर सोशल लाइफ भी भाई बंदे की जरूरी Social होती है। life भी, और आपकी स्केड्यूलिंग भी, रूटीन भी आपकी खराब हो जाती है। अच्छा मजे की बात कि मेरे अपने ही कुछ जानने वाले दोस्त हैं, नाम उनका भी नहीं लूंगा, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, हाँ। ठीक है, ए लेवल्स में उनके ए स्टार तक हैं, ठीक है, ओ लेवल्स में एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे 7 के 7 सब्जेक्ट में ए स्टार है, सही। लेकिन जब ये वो तो किताब से हटते हैं हाँ। तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो बात सीधी है ना, इसलिए बेवकूफ नहीं है, आती। भाई तो तो मैं कहता हूँ ऐसी फिर पढ़ाई होने का फायदा भाई ना नहीं है। सोशल आपका कुछ है ही नहीं। आप अब मैं हूँ, अब मैं बताऊँ, मैं जो है बहुत ही बेवकूफ हिला थोड़ा सा बोंगा सा बच्चा था जब मैं कॉलेज में नहीं हुआ। अब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो ग्रूमिंग हो गई यार। अब मैं ऐसा ग्रूम्ड बच्चा हूँ कि ये बात मैनेजमेंट तो को भी मैं- थोड़ा घुमा के रखता हूँ कि हाँ मैं- भाई ये बात से तो वाला मैं भी था। एग्री करूंगा कि वो बच्चे जो कॉलेजेस में नहीं होते, जो प्राइवेट होते हैं, उनकी पब्लिक स्पीकिंग, उनको Confidence नहीं होता। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको मीडिया बोलूं या लोगों से Lack बात of करूं, lack of communication। communication होती है। उनको नहीं पता होता कि यार अगर एक बात मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं उसके लिए अपना आवाज उठाऊं, अपनी राइट्स दूं, क्या इनिशिएटिव क्या इनिशिएटिव दूं। ये बात तो है। हाँ। कॉलेज से आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आपको क्या नाम है कॉन्फिडेंस आता है, आपको अदर सोशल एक्टिविटीज, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं है। सिर्फ पढ़ाई से कि आजकल के दौर में अगर आप सारे ए स्टार भी ले आए ना ए लेवल्स में, और आप कोई सोशल इवेंट नहीं है, social कोई event चीज नहीं आता, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप बैठ के पॉडकास्ट में, इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं बोलूं पॉडकास्ट में वो नहीं आ नहीं सकते भाई, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बैठ के बात करने का। सही। तो ये भी एक ड्रॉबैक है किसका, प्राइवेट का। वेल मैं आपको बताऊं, मुझे कॉलेज से कॉन्फिडेंस मिला। मैं एमयूएंस करता हूं, मैंने एमयूएंस में बहुत अवार्ड्स उठाए हैं। कॉलेज को, हमारे कॉलेज को ये बेस्ट एजुकेशन दिलवाया था, काफी बार बेस्ट डेलीगेट जीता हूं, बहुत सारे अवार्ड्स उठाए हैं। ये कॉलेज से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है ना भाई, मुझे ये पता है कि भाई कहाँ खड़े होकर मुझे कैसे बात करनी है। सही। ये बात मुझे एक्चुअली मैं अच्छा, मानता हूँ, ये बात मजे की मुझे बात- कॉलेज ने कॉन्फिडेंस दिया है। इसमें तो मैं इसका भी साथ दूंगा। एक मजे की बात, हमारी उर्दू की क्लास होती थी कॉलेज में सुबह 8 बजे, 8:10 या 8:15 में दरवाजा हो जाता था बंद अंदर से। सही। उसके बाद सर आने नहीं देते। मेरी तरह बिल्कुल हाँ, पंक्चुअल। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग लेट लतीफ ये है, और हमारे लेट भाई बहुत ज्यादा लेट लतीफ, इत्तेफाक से मेरी बाइक चोरी हो गई तो मुझे आने जाना हम साथ लोग में। साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। 8 बजे क्लास शुरू हो रही है, हम घर से अपने निकल रहे हैं 8:15 8:30 बजे। अब कॉलेज जा रहे हैं तो बाहर गेट पे ही रोक लेते थे कि भाई तुम लोग की क्लास चल रही है, तुम लोग लेट आए हो, तुम लोग कॉलेज ही नहीं आओ, बाहर चलो। तो ये भी एक अच्छा दफा था। एक दफा में वहाँ की ये मामला बहुत सीरियस हो गया था, हाँ। कॉलेज से ऑलमोस्ट निकाल लिया गया। निकाल दिया था। लेकिन इस बंदे ने ना खुद अकेले संभाल लिया था, हेड मैंने कहा तू टेंशन नहीं, मैंने पूरी मैनेजमेंट को अकेले डाला ले गए। नाम पूरा सिस्टम मैंने अकेले संभाला था, जितने भी बज रहे थे सबको मैंने। अब मैंने डायरेक्ट, अब मैंने यहाँ पे ना अपने अब्बा को कॉन्फ्रेंस में, अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने ले ली थी, हर चीज मैंने कर ली थी। फिर मैंने अब्बा को कॉल किया कि ये सिस्टम है, इनसे बात कर ले, बाद का भी नाम ले लिया, क्लीन।
वहाँ पे गेम बिठा तो ली। ये भी एक अच्छी बात है, वॉइस टैक्टिक्स आनी चाहिए। हाँ, अब मेरा हाँ। मेरा एक भतीजा है, भांजा, वो बहुत घर में तो बड़ा शेर बनता है, उसको हम बाहर भेजते हैं, वो कहता है ये मैं कैसे करूँगा, वो मैं कैसे करूँगा। और ये मैं बोलता हूँ आप लोग की एज में ये आना चाहिए कि भाई आप जब बाहर निकलते हो तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को, ओ लेवल्स के बच्चों को आप भेजें, बोले जाओ ये चीज़ शॉपिंग करके आओ, ये चीज़ जो है जाओ लेके आओ, क्योंकि जब वो जाएगा पब्लिक प्लेस पे, जब वो जाएगा शॉप पे, तो उसको शॉपकीपर सही तरीके से बात नहीं करेगा, फिर वो अपनी बात जब रख पाएगा शॉपकीपर से, अपनी अवेयरनेस करवाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, आप मुझे अपनी मेरी चीज़ दें। ये छोटे बच्चों को नहीं आता, और वो इतने बड़े हो जाते हैं उनको आते नहीं। जैसे मैं भी आपको बोलूँ कि उमर ये मग मुझे प्रिंट करवाना, तो इसमें आप सोचोगे ना कि यार ये मग कहाँ से प्रिंट होते हैं, कहाँ से डिजाइनिंग आई, लॉजिस्टिक होती है, डिज़ाइन कहाँ से बनेगा, डिज़ाइन में खुद बनाओ। ये सब चीज़ें एज अ बॉय आप लोगों को आनी चाहिए, और ये चीज़ें कॉलेज से अवेयरनेस आपको हो जाती है। जो बात प्राइवेट बच्चों को कुछ नहीं पता होता, वो घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे वीडियो हाँ देखते रहते हैं। यही था।